बाई कर सकते हैं। क्या 7,000 वाली जो क्वेश्चन की करंट अफेयर्स की जो PDF है ना, मात्र 70 रुपये में बाई कर सकते हैं। या तो फ़ोनपे कर सकते हैं या फिर पेटीएम कर सकते हैं 70 रुपये पे करके, और इसी पेटीएम जो नंबर है ना, जो फ़ोनपे या पेटीएम वाले नंबर पे इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे भी जाकर इसके और भी जानकारी इस पर ले सकते हैं। तो 70 रुपये करने पर आपको 7,000 की जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है जो 2021 पूरा और यहाँ पे अप्रैल 2022 तक का अपडेटेड आपको मिल जाएगा। ठीक है। और हाँ, ये जो रिवीजन क्लास है उसको जरूर देखिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो चेंज होता है, अपॉइंटमेंट जैसे चीज़ें हैं वो बदलते रहती है, तो वो इसमें आपको अपडेट करते रहते हैं। ठीक है। तो चलिए आज का सवाल शुरू करते हैं फटाफट। पहले यहाँ पे सवाल देखेंगे कि दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2022, ठीक है, किसको किसको क्या मिला। ठीक है। जैसे अगर बात करते हैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को मिला है फिल्म 83 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कृति सेनन को। फिल्म ऑफ द ईयर जो पुरस्कार मिला है पुष्पा फिल्म को। ठीक है। नेक्स्ट T×2, ठीक है, T×2 अवार्ड 2022 किसे मिला है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में। इसी के तरह एक और अवार्ड मिला है किसको, T×2 अवार्ड 2021 किसे मिला था, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश को। चलिए आइए बाफ्टा अवार्ड के यहाँ पे जिक्र करते हैं 2022 का। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विल स्मिथ को। फिल्म कौन सा है, किंग रिचर्ड के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जोआना स्कैनलॉन को, और फिल्म कौन सा, ठीक है, एक्ट्रेस जोआना स्कैनलॉन को, और फिल्म आफ्टर लव के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इसमें भी जेन कैंपियन को द पावर ऑफ डॉग फिल्म के लिए। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड यहाँ पे बात होगी द पावर ऑफ डॉग, और द यहाँ तो हो गया। अच्छा, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द पावर ऑफ डॉग। डायरेक्टर का अवार्ड जेन कैंपियन, बेस्ट फिल्म का अवार्ड द पावर ऑफ डॉग। आइए बात करते हैं 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021, ठीक है, जिसमें कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, यहाँ पे विल स्मिथ को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है निकोल किडमैन को मिला है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है जेन कैंपियन को, इसमें भी मिला है। ठीक, आइए एक नज़र डालते हैं नोबेल प्राइज़, फटाफट देख लेते हैं एक नज़र में। शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला है दामित्री मुरातोव तथा मारिया रिसा को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है अब्दुल रजा गुन्ना को। चिकित्सा का अवार्ड मिला है आपका डेविड जूलियस तथा आडमम पटपुटियम को। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ मिला है डेविड कार्ड, जोसियो एंगरिस्ट और गुड एम्बेंस को। रसायन के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है बेंजामिन लिस्ट को, डेविड मैकमिलन को। और भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जो मिला है सुकिरो मेनावो को, ठीक है, मेनावे, क्लास हैसलमैन को तथा जॉर्जिया पेरिसी को। ठीक है, तो यहाँ पे नोबेल प्राइज़ जरूर ध्यान रखिएगा, एक सवाल आपका यहाँ पे इससे बन जाएगा। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, दिनेश खारा, सॉरी सेबी कह रहे हैं, SBI के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश खारा। सेबी के तो माधवी पुरी बुच हैं। ठीक है, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, विनय कुमार सक्सेना। और रेलवे बोर्ड के कौन चेयरमैन एवं CEO बने हैं, विनय कुमार त्रिपाठी। दोनों का नाम में सक्सेना और त्रिपाठी ध्यान रखिएगा। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, गोविंदा राजुलू चिंटाला। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी कब, 1905 में करजन के समय। भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिएगा क्या, मुख्य न्यायाधीश है ना, मुख्य न्यायाधीश कौन है, या CJI है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, CJI है आपके श्री NV रमना। कौन से क्रम के हैं, 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, जिक्र करते हैं, एक नज़र डालते हैं। मेल सिंगल में राफेल नडाल कहाँ के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के। वुमेन सिंगल में एस्ले बार्टी को मिला है, और कहाँ के रहने वाली हैं, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। आइए नीति आयोग के बारे में जानते हैं। यहाँ पे इसका स्थापना कब होता है, 1 जनवरी 2015 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष जो नए अभी नियुक्त हुए हैं सुमन के बेरी, और CEO हैं वर्तमान में अमिताभ कांत। एशिया डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन है, तो अशोक लवासा, और उपाध्यक्ष कौन है, मासुगु अस्कावा। ठीक, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं, C बंसी बोपन्ना। ठीक, कौशल्या मातृत्व, ठीक है, कौशल्या मातृत्व योजना कहाँ का है, ये छत्तीसगढ़ का है। और 5,000 रुपये की सहायता राशि दूसरी पुत्री संतान होने पर इसमें दी जाएगी। इसी
तरह से एक और योजना ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कहाँ का है? राजस्थान का। इसमें 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी दूसरी पुत्री संतान होने पर। चिरंजीवी योजना कहाँ का है? राजस्थान का है, जिसमें कि 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। नान मुदलवान योजना ये कहाँ का है? ये आपका तमिलनाडु का है, और युवा के अंदर जो कौशल है उसको क्या करना? बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। प्रोजेक्ट आहरण किस राज्य ने शुरू किया? असम सरकार ने शुरू किया है, और उद्देश्य क्या है? जो दूर दराज के स्टूडेंट हैं उनके अंदर स्किल में सुधार करना। IDBI के नए MD एवं CEO कौन नियुक्त हुए हैं? राकेश शर्मा। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है? भारत। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। और इसके कैप्टन कौन थे? कैप्टन ऑफ इंडिया अंडर-19 यशधुल। ठीक, वर्तमान में, ठीक है, भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। ठीक है, अनंत नागेश्वरन भारत के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? ठीक है, तो अब नए जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार होंगे वो होंगे अजय कुमार सूद। एबल पुरस्कार जो है 2022 किसे मिला? डेनिस सुलेवान को मिला है, अमेरिका के रहने वाले हैं। गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, एबल पुरस्कार। अब आइए यहाँ पे साहित्य अकादमी 2021 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1954 में। हिंदी भाषा में किसको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को, सम्राट अशोक के लिए। और इंग्लिश भाषा में मिला है नमिता गोखले को। आइए प्रिट्जर अवार्ड 2022 के बारे में बात करते हैं। तो 2022 किसे मिला है? फ्रांसिस कैरे, वास्तुकला के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलता है। प्रिट्जर पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो मेघा राजगोपालन तथा द न्यूयॉर्क टाइम्स को। पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसे मिला है? अच्छा, ये 2 बार टाइप हो गया। चलिए, सखारोव पुरस्कार 2021 किसे मिला है? एलेक्सी नवलनी को। मिस वर्ल्ड 2022 विजेता कौन रही हैं? कैरोलिना विलावास्का पोलैंड की रहने वाली हैं। कलिंग रत्न सम्मान किसे मिला है? विश्वभूषण हरिचंदन। महाराष्ट्र भूषण किसे मिला है? आशा भोसले को। असम वैभव सम्मान किसे मिला है? रतन टाटा को। बोल्ट्जमैन मेडल 2022 किसे मिला है? प्रोफेसर दीपक धर को मिला है। नेक्स्ट, मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर-18, ठीक है, सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? गुरुग्राम हरियाणा में। भारत ने जीता और इसका आयोजन किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है? 31 मार्च को मनाया जाता है। 26 से 30 मार्च 2022 तक हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, ठीक है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 का आयोजन का ये कौन सा संस्करण था? तो ये पहला हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 का पहला ये संस्करण था। ठीक, ध्यान रखिएगा। बिहार के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान तथा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ओडिशा में। राउरकेला परमाणु संयंत्र किस देश के सहयोग से और कहाँ स्थापित हुआ? तो जर्मनी के सहयोग से और उड़ीसा में। धानु यात्रा और नुआखाई त्यौहार किस राज्य का है? ओडिशा का है। ओडिशा की चिल्का झील के मध्य कौन सी पक्षी अभ्यारण्य है? नलबाना पक्षी अभ्यारण्य। भारत की, और ध्यान रखिए, ये भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। ठीक है, भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है, ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित मंदिर कौन है? कोणार्क टेम्पल है, उड़ीसा का, ध्यान रखिएगा। अप्रैल 2022 में कौन दो देशों के बीच नौसेना अभ्यास वरुण 2022 आयोजित हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित हुआ है। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर इंजन किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? तो फ्रांस की ऑल्टसॉस, ठीक है, ऑल्टसॉम जो कंपनी है उसकी सहायता से। कहाँ पे? बिहार में। तो मधेपुरा फैक्ट्री में, ठीक है, बिहार की मधेपुरा फैक्ट्री में। शक्ति, वरुण तथा गरुड़ युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य होता है? फ्रांस तथा भारत। यूनेस्को तथा FATF का मुख्यालय ये है कहाँ? पेरिस, फ्रांस में है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रैंप योजना को मंजूरी दी है। यह किस संस्था सहायतित योजना है? तो वर्ल्ड बैंक से इसका सहयोग है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना तथा IMF की स्थापना किस सम्मेलन में होती है, किस सम्मेलन में होती है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में होती है। और वर्ल्ड बैंक आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना कब होती है? 1944 को। और इसका दोनों का मुख्यालय है कहाँ? वाशिंगटन DC, अमेरिका। IMF का जो नवीनतम सदस्य कौन बना है? एंडोरा 190वां सदस्य है इसका। इसके लिए 1500, अच्छा ये कहीं और का लिखा गया है, काट दीजिए इसको, ठीक है। चलिए, नव भारत साक्षरता अभियान कब से कब तक चलेगा? 2022 से 2027 तक चलेगा। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से ऊपर के गैर साक्षर को क्या करना है? साक्षर करना है। और ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि इसके अंतर्गत जो एडल्ट एजुकेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया गया है। हाल ही में विमान स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 316, ठीक है, वो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसका नया नाम क्या दिया गया है? कोंडोर्स, ठीक है। INA 316 का नया नाम क्या दे दिया गया है? कोंडोर्स, ठीक। चलिए, INAS 316 का फुल फॉर्म है इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 316। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? 34। चलिए, ये कहीं का, ठीक है, कहीं और का मिसप्रिंट हो गया, इसको हटाइए। भारत में कुल कितनी रामसर साइट है? 40 है। भारत में कुल कितनी अमूर्त धरोहर है? 14। हाल ही में किस राज्य में स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित हुआ है? मणिपुर में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर मणिपुर सरकार और सैमसंग कंपनी के बीच ये समझौता से स्थापित हुआ है। चलिए, नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है कहाँ पे? तो मणिपुर में है। भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे? मणिपुर में, ठीक। चलिए, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गुजरात में। रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो यह बड़ोदरा गुजरात में है। सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो लद्दाख में। यांगटा मार्शल आर्ट कहाँ का है? मणिपुर का है। मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर से। और इनका खेल कौन सा है? वेट लिफ्टिंग। मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से। और इनका खेल है बॉक्सिंग। मूड़ी पड़वा, ठीक है, मूड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तमिल में नव वर्ष को क्या कहा जाता है? पुथांडु। कश्मीर में नव वर्ष को क्या कहा जाता है? नवरे। उगाडिन, ठीक है, उगाडी नव वर्ष कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में, ठीक। चलिए, इसको भी, ये मिसप्रिंट है। चलिए, IPL 2022 ये कौन सा सीजन था? तो 15वां सीजन है IPL जो 2022 चल रहा है। आयोजन कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र, मुंबई और पुणे में। IPL 2021 का कौन सा सीजन था? तो 14वां सीजन था। IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा। हाल ही में किस देश ने सुरेश रैना को स्पोर्ट आइकन घोषित किया है? मालदीव ने। जनधन योजना कब शुरू होता है? 28 अगस्त 2014 को। इसमें शून्य बैलेंस से अकाउंट खोले गए थे। उज्ज्वला योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना 1.0, ठीक है, 1.0 कब शुरू हुआ? 1 मई 2016 को। कहाँ से? बलिया, उत्तर प्रदेश से। और LPG से संबंधित ये योजना है। मेक इन इंडिया कब शुरू होता है? 25 सितंबर 2014 को। और उज्ज्वला योजना 2.0 योजना कब शुरू होता है? 10 अगस्त 2021 को, महोबा, उत्तर प्रदेश से। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से है। और शुरुआत हुई थी इसकी 25 दिसंबर 2014। तो ध्यान रखिए 25 दिसंबर 2014 को, और ये मेक इंडिया दोनों 2014 को, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से आपको क्या मिलेंगे? GK और GS के सीरीज यहाँ से शुरू होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, पहले यहाँ पे सवाल देखते हैं। गैल्वेनिक मीटर को वोल्ट मीटर में करने के लिए, ठीक है, में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा क्रम यूज़ किया जाता है? श्रृंखला क्रम में लगाया जाता है। कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? नीला थोथा कहा जाता है। इसका जो देख लीजिए फार्मूला यहाँ पे CuSO4 × 5H2O होगा। जिंक सल्फेट जिसको कहते हैं उजला थोथा, इसका फार्मूला ZnSO4 × 7H2O होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला देख लीजिए यहाँ पे CaSO4 × 12H2O। जिप्सम का कैल्शियम जिसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, इसका फार्मूला है CaSO4 × 2H2O, ठीक है। तो देख रहे हैं इसमें भी H2O है, इसमें भी H2O, इसमें भी H2O, इसमें भी, यानी कि सभी में क्या है? जल है। ऑप्शन में कभी बार ऐसे दिया जाएगा कि इसमें इनमें से किसमें जल नहीं पाया जाता है, ठीक है। धावन सोडा का जो आपका फार्मूला होगा यहाँ पे Na2CO3 10H2O, ठीक है, इसमें भी H2O है, ठीक। चलिए, लेकिन खाने वाला सोडा में H2O नहीं है। खाने वाला सोडा को क्या कहते हैं?
सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, फार्मूला NaHCO3। निकट दृष्टि दोष जब हो जाता है तो कौन सा लेंस का यूज़ करते हैं? अवतल लेंस का यूज़ करके उसको दूर किया जाता है। उस दोष को, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है? उत्तल लेंस का। जरा दृष्टि दोष जिसको कहते हैं प्रेस बायोपिया, कौन सा लेंस का यूज़ करते हैं? बाइफोकल लेंस, जिसको कहते हैं हिंदी में उभयतल। अब अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य, जिसको कहते हैं एस्टिग्मैटिज्म, में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? सिलिंड्रिकल जो होता है ना, सिलिंड्रिकल लेंस का यूज़ करके इसको दूर किया जाता है। ठीक, रेत और चीनी का जो मिश्रण है, कैसा मिश्रण है? विजातीय मिश्रण है। पानी और चीनी का मिश्रण को कहते हैं सजातीय मिश्रण। कोयलाडी विलयन का उदाहरण दूध एवं रक्त। निलंबन जिसको कहते हैं इंग्लिश में सस्पेंशन का उदाहरण नाले का पानी। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? रासायनिक संयोजन पर, और पहला परमाणु सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गर्म दल तथा नरम दल का विभाजन कब होता है? 1907 सूरत अधिवेशन में अलग होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? सूरत अधिवेशन जो हुई थी 1907 में, रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी समय, ठीक है, इसी समय गर्म दल और जो नरम दल था उसका विभाजन हो जाता है। तो सवाल ये भी होगा कि गर्म दल तथा नरम दल एक कब हुए? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे उस समय? अंबिका चरण मजूमदार। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? ठीक है, 9 अप्रैल 1925 को। और अब तो जो काकोरी ट्रेन डकैती के जगह पे, ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? एक्शन कर दिया गया है, एक्शन। ठीक, चलिए कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है? एनी बेसेंट की। होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? 1916 में एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से प्रारंभ हुई? 1909 मॉर्ले मिंटो एक्ट मुस्लिम संप्रदाय के लिए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1909 का मॉर्ले मिंटो एक्ट। भारत में पहली जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो डफरिन के समय। और स्थापना 1885 में। और किसके द्वारा? तो एओ ह्यूम के द्वारा। निमाड़ी मिर्च महोत्सव कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि इस वीडियो में आपको 100